Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए जो दिलों के हाल खूब जानता है। मैं हूं मोहम्मद ताहिर रब्बानी, टीचर, ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच। आज की वीडियो वालिदैन की एक अहम मसले की जानब रहनुमाई करती हुई नज़र आएगी। यानी अक्सर वालिदैन यही सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। बड़े बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों को मारते हैं और वालिदैन का ये मसला जो है वो तवज्जो तलब भी है। अब आम तौर पे हमारे घरों में जो इस मसले का हल है वो क्या है? ज़्यादातर जो वालिदैन हैं वो वही काम करते हैं जो बच्चा कर रहा है। यानी क्या करते हैं, जैसे देखा कि बड़ा भाई या बड़ी बहन छोटे बहन भाइयों को मार रहे हैं तो वालिद या वालदा फौरन गुस्से में उठते हैं और वो भी जाके उस बच्चे को ये पकड़ वो पकड़ और इधर से लगा उधर से लगा और फिर बैठ गए कि तुम्हें पता नहीं है कि बच्चे इनको छोटे बहन भाइयों को नहीं मारते। यानी वो किस काम से वो स्टार्ट करते हैं, वो वही काम कर रहे होते हैं जो कि वो बड़े बच्चे कर रहे होते हैं। यानी वो भी उस वक्त वही मामला दोहरा रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, उसी की रिहर्सल जारी होती है जो कि बड़ा बेटा या बड़ी बेटी उनकी कर चुकी होती है। मार के उसका हल तलाश करते हैं। अब होता क्या है कि थोड़ी देर बाद फिर वही कैफियत डेवलप हो जाती है, वही मामला शुरू हो जाता है। तो अब इसका हल क्या है? क्या वही डंडा थेरापी, वही मारना, वही हल है? यकीनन इसका ये हल नहीं है। अब कई वालिदैन इसमें ये भी करते हैं कि वो हाथ तो नहीं उठाते लेकिन वो अपनी जुबान का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और जिस हद तक जा सकते हैं वो अपने अल्फाज से उस हद को क्रॉस करते नजर आते हैं। तो फिर क्या किया जाए, इसका हल क्या है? जी, अब आते हैं हम इसके हल की तरफ। देखिए, किसी भी ऐसी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल इस्लाह का बायस नहीं बनता, बल्कि वो ज्यादा बिगाड़ पैदा करता है। वालिदैन को चाहिए कि जब ऐसी कोई भी हालत जो है वो उनके सामने उनकी नज़र से गुजर रही है, ऐसा कोई भी मामला, तो उस वक्त वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। वालिदैन जो हैं वो पेशेंस के साथ दरगुजर करें। तो फिर ये मामला हैंडल कब करें? जी, अब देखें, वही बच्चा जिसने ये हरकत की है उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, उसका एक माइंड मैप बन चुका है, उसके जहन में एक प्रोग्राम पूरा तरतीब दिया जा चुका है। ये सिस्टम जो है जो कि उसके जहन में एक बन चुका है, मे बी उसने वालिदैन से सीखा हो। अगर वालिदैन ऐसा नहीं करते तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है अगर, तो हो सकता है वहां कोई ऐसा करता हो कि हर बड़ा छोटे को मारता हो, वहां से उसने सीखा हो। या ये भी हो सकता है कि स्कूल गोइंग बच्चा है, अगर अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसने असातिज़ा से सीखा हो कि जब टीचर्स को गुस्सा आता है तो वो बच्चों को मारते हैं, उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो हो सकता है कि वहां से उसने सीख लिया हो। तो अब हमने करना क्या है, हमने वो जो उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है उस प्रोग्रामिंग को हमने खत्म करना है, हमने उसकी नई प्रोग्रामिंग करनी है। तो वो कब करें जी? देखें, कोशिश करें कि जब ये बात ठंडी हो जाए, रात को जब बच्चा सोने के लिए जाता है, जब रात के टाइम जब बच्चे आपके पास बैठते हैं या किसी उस टाइम, लेकिन ये उस बच्चे को आपने तन्हाई में समझाना है। यानी आप उस बच्चे की प्रोग्रामिंग को कैसे रीडिजाइन कर सकते हैं। जाहिर है ये डिजिटल दौर है और आप सारे प्रोग्रामिंग को समझते हैं, सॉफ्टवेयर का सबको पता है क्या होता है। तो अब वालिद या वालदा जो भी ये काम करना चाहें वो अपने उस बच्चे से पूछे कि बेटा, आपने फला टाइम पे अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को मारा था, तो बेटा आपके पास आपने जब अपने बहन भाई को मारा है, बेटा इसकी वजह क्या थी? उस बच्चे से उसकी वजह पूछे। वो बच्चा आपको वजह
बताएगा। अब जब आप वजह पूछ रहे हैं तो वो ये भी समझ रहा है कि यार मुझे भी कुछ सुनने वाला है। अब जब आपको वो वजह बताएगा तो आप उसी बच्चे से पूछें, बेटा ठीक है कि आपकी बहन या भाई ने आपके साथ ये हरकत की है, लेकिन आप बेटा मुझे ये बताएं कि आपके पास मारने के अलावा भी इस चीज का कोई हल है? अगर आप अपनी बहन या भाई को ना मारते और किसी और तरीके से अगर उस मसले को आप हल कर सकते बेटा, तो कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा तरीका आपके पास है उसके हल करने का? यानी अब आप उस बच्चे को एक अल्टरनेट सिस्टम दे रहे हैं। अब वो बच्चा सोचेगा ज़हन में, अपने उस ज़हन को थोड़ा-सा उसपे ज़ोर डालेगा, उसका थिंकिंग प्रोसेस एक्टिव होगा, तो बच्चा सोचेगा कि हाँ, मारने के अलावा भी तो कोई सॉल्यूशन हो सकता है। फिर वो बच्चा आपको बताएगा, जी मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था। फिर आप अगला काम क्या है? यहाँ स्टॉप नहीं है। फिर आप उस बच्चे से पूछें, बेटा अच्छा ये जो आपने ऑप्शन दिया है कि आप पेरेंट्स को बता सकते थे या घर में किसी बड़े को बता सकते थे। बेटा इसके अलावा भी आपके ज़हन में कोई ऑप्शंस हैं? तो फिर वो आपको 3rd, 4th, 5th ऑप्शन भी बताएगा। फिर वो आपको 3rd, 4th, 5th ऑप्शन भी जो है वो बताएगा। यानी आप उसको मुतबादल दे रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि भई हर बार बच्चे ने अपने बहन भाइयों को मारना नहीं है, सजा नहीं देनी। वो आपको ऑप्शन देगा कि मैं ये कर सकता था, या आप उसको अब ये क्या कर रहे हैं, उसके ज़हन को आप एक थिंकिंग प्रोसेस में डाल रहे हैं, इनोवेशन की तरफ वो जा रहा है, फिर वो आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वो पहले वाले प्रोग्राम को आप किसी तरीके से वो कहीं दूर खत्म होता नजर आएगा आपको। अब उस बच्चे के पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये जितने भी ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, अब जब भी नेक्स्ट कभी घर में कभी ऐसी कैफियत होगी तो वो लाजमी सोचेगा जरूर। अब कई दफा ऐसा होता है, पेरेंट्स कहते हैं जी आपने हमें ये बताया तो था, लेकिन हमने ये काम किया, लेकिन अगले दिन फिर ये ऐसी हरकत हो गई। अब आप जरा मुझे बताएं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे सर दर्द है, डॉक्टर आपको कोई पैनाडोल, पैरासिटामोल, कोई और टैबलेट आपको देता है कि ये आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन डॉक्टर आपको ये नहीं कहता कि ये आपका सर दर्द मुस्तकिल तौर पे खत्म हो जाएगा। लेकिन आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज क्या होती है, वो कम होती जाती है, आपकी वो प्रॉब्लम कम होती जाती है। इसी तरह आपने ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। पेरेंट्स से ये मेरी गुजारिश है कि ये प्रैक्टिस आप बार बार करें। फिर आप देखिएगा एक वक्त ऐसा आएगा, इसमें टाइम लगता है ना, कोई भी चीज फौरी तौर पे, एक प्रोग्रामिंग हुई हुई है, फौरी तौर पे खत्म नहीं होती। तो आप आहिस्ता आहिस्ता जब इसको अपनी प्रैक्टिस में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो बच्चे हैं और ये जो आपके बच्चों की वजह से जो मसाइल है, ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे और आपकी ये प्रॉब्लम जो है कम होती जाएगी। ठीक है? अब आप देखिए ना, अगर आप वही अपना जो आपका मामला होता है कि बच्चे ने ऐसी हरकत की, तो वालिद है या वालदा है या घर में कोई बड़ा है, वो उठा अपना सारा गुस्सा उस पे निकाला, लेकिन वो अगले दिन तो फिर वही काम शुरू हो जाता है। लेकिन उस तरीके से आप वक्ती तौर पे बच्चे को डरा धमका के खामोश तो करा देते हैं, लेकिन ये उस बच्चे का अपना जो इनबिल्ट प्रोसेस है ना, उसका जो दिमाग के अंदर, उसके जहन में ये बात फीड होती जाती है कि जब भी छोटा कोई गलती करेगा बड़े उसको मारते हैं। तो अगर कोई घर में बड़ा है, बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, तो फिर वो प्रोग्रामिंग तो आप उसको दे रहे हैं। इसलिए आप इस चीज पे अमल करें, बच्चे को अल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं वो उससे पूछें, उसकी बात सुने। कभी भी वन साइडेड जो है वो ओपिनियन ना लें, और ना ही वन साइडेड ओपिनियन लेके तो आप उस पर फौरी रद्द अमल दें। आप कोशिश करें इस पे जो है इस चीज को अपनी रूटीन में लेके आए, फिर देखें कि किस तरह से आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये इंशाल्लाह कम से कम होती जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें कि ये पॉजिटिविटी का मैसेज है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये पेरेंटिंग की टेक्निक्स हैं जो सब तक पहुंचनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के घरों में आसानियां लाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।